हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जैक बोर्ड का 12th क्लास का हिस्ट्री का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, सेट 1, सेट 2, सेट 3 एंड सेट 4th चल रहा है। ये 3 सेट करवा दिया मैंने, 1 2 3, ये 4th है। अगर आप लोग देख लिए वीडियो तो ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप देख लीजिएगा। नहीं मिले तो कमेंट करिएगा, मैं आप लोग को डायरेक्ट लिंक दे दूँगी। उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको 1 2 3 सेट मिल जाएगा। ठीक है, ये चौथा है। तो चलिए देखते क्या है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन ए मुद्राएं, ऑप्शन बी कांसे के औजार, ऑप्शन सी कपास या फिर ऑप्शन डी जौ। तो हड़प्पावासी जो है कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है, कार्बन डेटिंग के आधार पर विकसित हड़प्पा काल कब से कब तक माना जाता है? ऑप्शन ए है 3500 से 2600 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 2600 से 1900 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 1900 से 1300 ईसा पूर्व, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को एकदम क्लियरली क्वेश्चन बता रही हूँ, देन अच्छे से प्रोनाउंस करके ऑप्शंस बता रही हूँ और आंसर भी बता रही हूँ। तो आप लोग को क्या करना है, सिर्फ ध्यान से सुनना है और देखना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आप लोग के एग्जाम में जब मान लीजिए सेम क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग को याद आया कि मैम इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर बताई थी। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से भी शेयर कर दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में गुजरात में बंदरगाह कौन सा था? ठीक है, ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी रंगपुर, मोहनजोदड़ो या फिर चहुदड़ी। तो सिंधु सभ्यता में गुजरात में बंदरगाह जो है वो लोथल लोथल था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब देखो चौथा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पाकिस्तान में या फिर अफगानिस्तान में? तो मोहनजोदड़ो जो है ये स्थित है पाकिस्तान में। ठीक है, कहाँ है? पाकिस्तान में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पांचवा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से या फिर लकड़ी से? तो सिंधु सभ्यता के घर जो है वे बनाए जाते थे ईंट से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ईंट से। ठीक है, अब देखो छठा प्रश्न है, सुमेर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार नाविकों का देश किसे कहा गया है? ऑप्शन ए दिलमुन, ऑप्शन बी मागान, ऑप्शन सी मेलुहा, ऑप्शन डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो सुमेर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार नाविकों का देश जो है मेलुहा को कहा गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, मेलुहा। अब देखो सातवां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु क्या है? ऑप्शन ए मिट्टी की मूर्तियाँ, ऑप्शन बी धातु के सामान, ऑप्शन सी मनके या फिर ऑप्शन डी मुहर। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व जो है मुहर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आठवां प्रश्न है, शक संवत का आरंभ किसने किया? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी रुद्रदामन, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त या फिर ऑप्शन डी दिया है अशोक। ठीक है, तो शंख संवत का आरंभ जो है कनिष्क ने किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क। नवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भूमि अनुदान की प्रथा किसने आरंभ किया था? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी सातवाहन, ऑप्शन सी गुप्त या ऑप्शन डी कुषाण। तो भूमि अनुदान की प्रथा जो है इसको सबसे पहले किसने शुरू किया था? सातवाहन ने। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी। 10वां क्वेश्चन है, अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त किया था? 712 में, 812 में, 912 में या 1012 ईस्वी में? तो अरबों ने सिंध पर विजय कब प्राप्त किया था? 712 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 11वां क्वेश्चन है, वेनसांग किसके दरबार में भारत आया था? वेनसांग किसके दरबार में भारत आया था? कनिष्क के, रुद्रदामन के या हर्षवर्धन के या फिर समुद्रगुप्त के? तो वेनसांग जो है हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 12वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह किस वंश के राजा के साथ हुआ था? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी चेर, ऑप्शन सी पांडे, ऑप्शन डी है वाकाटक। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक
वाकाटक के राजा के साथ हुआ था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 13वां प्रश्न है, प्राचीन काल में सुदर्शन झील किस राज्य में था? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब या ऑप्शन डी हरियाणा। तो प्राचीन काल में सुदर्शन झील जो है गुजरात में स्थित था। ठीक है, गुजरात में था, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए गुजरात। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, माहिष्मती किस महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन ए अस्मक, ऑप्शन बी है अवंती, ऑप्शन सी है मत्स्य या फिर ऑप्शन डी दिया है चेदी। तो माहिष्मती जो है अवंती महाजनपद की राजधानी थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी अवंती। 15वां प्रश्न देखो क्या पूछा है, धम्म का सिद्धांत किस शासक के द्वारा किया गया था? कनिष्क, अशोक, हर्षवर्धन या बिंबिसार। तो धम्म का सिद्धांत जो है अशोक के द्वारा किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी अशोक। 16वां प्रश्न है, 5वीं शताब्दी में निर्मित देवगढ़ का मंदिर में किसकी मूर्ति थी? ऑप्शन ए महात्मा बुद्ध, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी शिव, ऑप्शन डी दिया है महावीर। तो 5वीं शताब्दी में निर्मित देवगढ़ का मंदिर में विष्णु की मूर्ति थी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, थेरवाद किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी सनातन, ऑप्शन डी पारसी। तो थेरवाद जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी बौद्ध। 18वां प्रश्न है, भीलसा टोप्स के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी कॉलिन मैकेंजी या फिर ऑप्शन सी एच कॉल या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भीलसा टोप्स के लेखक जो है अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब देखो 19वां प्रश्न है, विहार का संबंध है? ऑप्शन ए जैन से, ऑप्शन बी बौद्ध से, ऑप्शन सी सनातन से या फिर ऑप्शन डी दिया है पारसी से। विहार का संबंध किससे है? बौद्ध से, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, कैलाशनाथ मंदिर एलोरा भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो कैलाशनाथ मंदिर जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, भारत के महाराष्ट्र राज्य में, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? ऑप्शन ए एक देवी, ऑप्शन बी एक धार्मिक संप्रदाय, ऑप्शन सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय या फिर ऑप्शन डी ऊसर भूमि। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य था राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब देखो 22 में क्या पूछा है, सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी काबुल या फिर ऑप्शन डी दिया है आपका पर्शिया। तो सूफी आंदोलन मूलतः पर्शिया से ही शुरू हुआ था, प्रारंभ हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी पर्शिया। 23वां प्रश्न है, शंकराचार्य का मत निम्न में कौन सा है? ऑप्शन ए द्वैतवाद, ऑप्शन ए द्वैतवाद या फिर ऑप्शन बी है अद्वैतवाद, ऑप्शन सी है द्वैत अद्वैतवाद या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो शंकराचार्य का मत जो है अद्वैतवाद से है। ठीक है, तो इसका शंकराचार्य का मत कौन सा है? अद्वैतवाद, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 24वां प्रश्न है, किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? ऑप्शन ए सलीम, ऑप्शन बी निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन सी मोहिनुद्दीन चिश्ती या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी निजामुद्दीन औलिया। 25वां प्रश्न है, पाहन पूजे हरि मिले किसका काव्य पंक्ति है? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी रहीम, ऑप्शन सी गुरु नानक या फिर ऑप्शन डी रैदास। तो पाहन पूजे हरि मिले ये काव्य पंक्ति कबीर के है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए कबीर। 26वां प्रश्न है, निम्न में से महाराष्ट्र के संत कौन थे? ऑप्शन ए तुकाराम, ऑप्शन बी रामदास, ऑप्शन सी ज्ञानेश्वर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो महाराष्ट्र के संत तुकाराम भी थे, ठीक है, रामदास भी थे और ज्ञानेश्वर भी थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 27वां प्रश्न है,
भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने वाले संत कौन थे? ऑप्शन ए रैदास, ऑप्शन बी रामदास, ऑप्शन सी ज्ञानेश्वर या फिर ऑप्शन डी रामानंद। तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने वाले संत रामानंद थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी रामानंद। 28वां प्रश्न है, कृष्णदेव राय के दरबार में तेनाली रामन किस पद पर थे? ऑप्शन ए परामर्शदाता, ऑप्शन बी कवि, ऑप्शन सी सेनापति या ऑप्शन डी है मंत्री। तो तेनाली रामन जो है वो कवि थे। ठीक है, कृष्णदेव राय के दरबार में तेनाली रामन जो है कवि के पद पर थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी कवि। 29वां प्रश्न है, आमरम का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए किसान, ऑप्शन बी राजा, ऑप्शन सी एक पदवी या फिर ऑप्शन डी है जागीर। आमरम का अर्थ होता है जागीर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी जागीर। 30वां प्रश्न है, इनमें से किसे आंध्र भोज कहा जाता है? ऑप्शन ए हरिहर, ऑप्शन बी राजेंद्र चोल, ऑप्शन सी बुक्का, ऑप्शन डी है कृष्णदेव राय। तो आंध्र भोज कृष्णदेव राय को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखो 31वां प्रश्न है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए तुंगभद्रा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी यमुना या फिर ऑप्शन डी है गंगा। विजयनगर जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखो 32 क्या है, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए बीजापुर में, ऑप्शन बी उड़ीसा में, ऑप्शन सी हम्पी या फिर ऑप्शन डी गोलकुंडा में। तो विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष जो है पाए जाते हैं कहाँ पे? हम्पी में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हम्पी। 33वां प्रश्न देखो क्या है, विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? ऑप्शन ए तुलुक वंश, ऑप्शन बी सालुब वंश, ऑप्शन सी संगम वंश या फिर ऑप्शन डी होयसल वंश। विजयनगर राज्य का पहला राजवंश कौन था? पहला राजवंश था संगम वंश। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी संगम वंश। 34वां क्वेश्चन देखो क्या है, 34वां है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने किया था? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर या फिर ऑप्शन डी औरंगजेब। तो तंबाकू का सेवन करने वाले सबसे पहले मुगल सम्राट थे अकबर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अकबर। 35वां प्रश्न देखो क्या है, सैनिकों द्वारा लूटा गया युद्ध की संपत्ति का 1/5 भाग राज्य को जो प्राप्त होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जजिया, ऑप्शन बी जकात, ऑप्शन सी खम्स या फिर ऑप्शन डी है खिराज। तो सैनिकों द्वारा लूटा गया युद्ध की संपत्ति का 1/5 हिस्सा जो होता है, जो राज्य को प्राप्त होता है, उसे खम्स नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी खम्स। 36 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न विद्याओं के विशेषज्ञ नवरत्न किनके दरबार में थे? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर या फिर ऑप्शन डी शाहजहां। तो विभिन्न विद्याओं के विशेषज्ञ नवरत्न जो है वो अकबर के दरबार में थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखो, दीन इलाही संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बाबर से, ऑप्शन बी हुमायूं से, ऑप्शन सी अकबर से या ऑप्शन डी जहांगीर से। तो दीन इलाही जो है ये अकबर से संबंधित है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी अकबर से। 38वां प्रश्न देखो क्या है, मुगल चित्रकला किसके समय चरम उत्कर्ष पर थी? ऑप्शन ए हुमायूं से, ऑप्शन बी अकबर से, ऑप्शन सी जहांगीर से या फिर ऑप्शन डी दिया है औरंगजेब से। तो मुगल चित्रकला जो है, मुगल चित्रकला किसके समय से चरम उत्कर्ष पर थी? मुगल चित्रकला जो है जहांगीर के समय से ही चरम उत्कर्ष पर थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 39वां प्रश्न देखो क्या है, 39वां क्वेश्चन है, फतेहपुर सिकरी, यहाँ फतेह पर लिखा है, फतेहपुर होना चाहिए। फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां या फिर ऑप्शन डी बाबर। तो फतेहपुर सिकरी को राजधानी अकबर ने बनाया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए अकबर। 40वां प्रश्न आखिरी है। इससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर वीडियो पसंद आया, काम का लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, शेख
40वां प्रश्न है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी फतेहपुर सिकरी या फिर ऑप्शन डी अजमेर। तो अजमेर में ही शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी अजमेर।